स्वागत करना चाहता हूं। हमारे मध्य में बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न सुविख्यात वेद विदुषी, लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका और भी बहुत सारे कार्य आपके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। ऐसी दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी आज हमारे मध्य में उपस्थित हैं और हमारा सौभाग्य है, उन्होंने कह रखा है उनसे कि महीने में एक कार्यक्रम अवश्य हमारा वो दिया करें। 4 हमारे कार्यक्रम होते हैं महीने में, प्रत्येक शुक्रवार को, तो और वो उसको पूरी तरह से निभा रही हैं। पीछे 10 सितंबर को आपका कार्यक्रम हुआ था, तो आज पुनः हमारे मध्य में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए, आज का जो विषय है वो बहुत ही सामयिक विषय है और नवरात्रि का पर्व हम सभी मना रहे हैं। ये शारदीय नवरात्रि इस समय चल रहे हैं। उन्होंने कल अमर कॉलोनी आर्य समाज में अपना एक वक्तव्य रखा था और कुछ विषय उसमें से छूट गया था, कुछ बात कहनी रह गई थी। तो ये सौभाग्य है हमारा कि आज इस कार्यक्रम में वह विषय आपको हम आपके द्वारा पूरा सुन पाएंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि कृपया उसका थोड़ा सा पीछे का जो है संदर्भ देते हुए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नए लोग उपस्थित हैं जिन्होंने भाग 1 नहीं सुना है, तो उसका संदर्भ देते हुए आप अपनी बात को, इस विषय से संबंधित चर्चा को हमारे मध्य में रखें। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। आवाज आ रही है जी? ठीक। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज फरीदाबाद से चल रहा ये साप्ताहिक सत्संग बहुत ही सुंदरता से अभी भजनों के माध्यम से चल रहा था और प्रति सप्ताह में 2 बार, आज शुक्रवार को और रविवार को आपका सत्संग रहता है। बहुत ही कुशल संचालन कर रहे मेरे प्रिय भाई श्रीमान जितेंद्र प्रभाकर सरल जी, बहुत सुंदर नाम अब इन्होंने कर लिया है अपना और विषय आपके समक्ष रख ही दिया है। तो सभी, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हों भाई बहन या फिर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए भाई बहन हो, फॉलोवर्स हो यूट्यूब के, या फिर जहां जहां से जिस जिस प्रांत से मेरे संदेश को पढ़ करके जुड़े हुए हों, या मेरे नोन है या अननोन है, परिचित हैं या परिचित हैं, सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को, बच्चों को, जो मेरे से आयु में बड़े हैं उनको और जो मेरे से आयु में छोटे हैं उनको और जो मेरी समान आयु के उनको, सभी को मैं हाथ जोड़ करके नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर। तो हमारा भाग विषय है, क्या कहते हैं नवरात्र भाग 2। कल के प्रवचन में हमने जाना था, एक मंत्र की व्याख्या की थी, ओम अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती। इस मंत्र को लिया था और इसमें जो व्याख्या थी वो यह थी कि हम उस परम पिता परमेश्वर को किस प्रकार से स्मरण करें। क्योंकि मैं, जैसे कि एक जीवात्मा एकदम छोटा अंश होता है, मीन्स परमात्मा का अंश इस तरह से नहीं, इस तरह से कि वो स्वामी है, मैं सेवक हूँ, अर्थात जीवात्मा सेवक है, परमात्मा गुरु है तो वो शिष्य है। तो अपने आप को वो बहुत छोटा किस प्रकार से करे कि वो उस बड़े में समा जावे, अर्थात उस बड़े को प्राप्त कर ले। कितनी गति वो अपने गुणों के द्वारा बढ़ाते हुए कितना अपने को विनम्र कर दे कि उस परमात्मा के दर के ऊपर अपना सिर झुका सके। तो कल हमारा विषय ये चला था। तो अम्बितमे का अर्थ बताया था, उसमें देवीतमे का अर्थ बताया था, सरस्वती का अर्थ बताया था, ये सारे अर्थ खोले थे। और नवरात्र क्यों मनाएं, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, वैदिक नवरात्र क्या होते हैं, कन्याओं का पूजन, इस तरीके से बहुत सारे विषय उसके भीतर लिए गए। आज
मैं चाहती हूँ कि लोगों को नवरात्रों में साधना किस तरीके से करें, कुछ इस प्रकार का विषय आज मैं देना चाहती हूँ कि जैसे नवरात्र चल रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि इन दिनों कन्याओं का पूजन करना चाहिए, बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अभी मैं एक चैनल पे एक समाचार सुन रही थी, उसमें पता चला मुझे दिल्ली में एक बेटी हमारी और शिकार हो गई बलात्कार की। बड़ा दुख लगता है। कब इनके लिए बड़ा दंड ये सरकारें सुनेंगी कि कब किस तरीके से ऐसे जिहादियों को, ऐसे बलात्कारियों को कब किस तरीके से सजा दी जाएगी, कब मनुस्मृति का वो संविधान आएगा जबकि बलात्कारियों को जिस प्रकार का दंड मनुस्मृति में लिखा है वो दिया जाएगा। कन्या पूजन, पूजन बताओ, देवी या देवी सर्वभूतेषु, कितना सुंदर देवी शब्द जिन कन्याओं के लिए, स्त्रियों के लिए दिया हो, ऐसी देवी कन्याओं का जहां बलात्कार जिस देश के भीतर पूजी जाती है, और पूरा एक दिन नहीं 9 दिन, और 9 दिन ही नहीं, पिता के घर में भी वो पूजनीय होती है तो वो ससुराल में भी जाकर के पूजनीय होती है। तो ऐसी देवियों का जब मैं इस प्रकार का वो सुनती हूँ, बड़ा दिल दहल जाता है। बेटियां सबके हैं, परमात्मा सबको सुरक्षा दे। कई बेटियां तो वहां पर ये बोल रही थी कि हे माता पिता, हमको तुम जन्म ही ना देते। लोग कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, हमको क्यों बचाया तुमने, हमको गर्भ में ही मार दिया होता। इस प्रकार के वहां पर वो बयान कर रही थी बेटियां। वो कह रही थी हमें नहीं रहना, हमें इन दरिंदगी के शिकार नहीं होना, हमें इस तरीके से नहीं आना। बताओ, नवरात्र चल रहे हैं, सोचने का विषय है। जिन कन्याओं का हम पूजन करते हैं उन्हीं कन्याओं के ऊपर हम अत्याचार कर रहे हैं। ये नवरात्रि कभी भी सफल नहीं होंगे। परमात्मा कभी भी ऐसे आतताइयों को, बलात्कारियों को माफ नहीं करेगा। और मैं तो कहती हूँ परमात्मा से पहले परमात्मा के ऊपर सारी चीजें मत छोड़िए। उसने बुद्धि दी है, इन सरकारों को चेताइए, इनसे कड़ा दंड करवाइए, इनसे फांसी की सजा करवाइए ऐसे आतंकियों के लिए और ऐसे बलात्कारियों के लिए। जहां हमारे जिस देश के भीतर नारियां सुरक्षित नहीं, वो देश क्या है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं नेता लोग, बड़े बड़े वायदे करते हैं लेकिन निभाते एक भी नहीं। तो ये जो गरीब जनता है, दलित जनता है, जिसको कि ये छोटे लोग कहा जाता है, ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे। आज आवश्यकता है ऐसे लोगों को अपने साथ मिलाने की, ऐसी कन्याओं को पूजन करने की, ऐसी कन्याओं का शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये तो मेरा एक छोटा सा संदेश आज के लिए, आप सभी के लिए। सभी के घर में बहन बेटियां हैं और सभी एक बहन बेटी की इज्जत करने वाले यहाँ पर बंधु वर्ग जुड़ा हुआ है। हम मजबूर कर दें, हम इतने मजबूत हो जाएं कि सरकार को मजबूत कर दें। दिल्ली के नागल में ये ऐसा किस्सा अभी सुनने को मिल रहा था। बताइए, रोज पहले निर्भया कांड हुआ, प्रीति कांड हुआ, कहाँ के कांड, क्या क्या कांड। और ये तो सिर्फ तब आते हैं पिक्चर में जब कोई हिट हो जाता है। बाकी जाने कितनी बेटियां हमारी ऐसे युगत में जाती थी। मुगलों का काल आया था जब बेटियां क्यों एक काल में इस तरीके की कुप्रथाएं आई कि सती प्रथा तक वो होना चाहती थी, इसीलिए कि इन दरिंदगी का शिकार नहीं होना पड़े। इनसे बहुत सारी कुरीतियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं। तो हमारा देश तो ऋषि मुनियों का देश है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने नारी जाति को पगड़ी पहनाई। ऐसी नारी जाति के साथ आज इस तरीके की दरिंदगी हमको देखने के लिए लगती है, दिल दहल जाता है, आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं लेते। प्यारे भाइयों बहनों, हमें इन नवरात्रों में जागना होगा, जागरण करना होगा। तो मैं आज आपको लेकर के चलती हूँ कि किस तरीके की साधना करें, किस तरीके से अपने मन को मजबूत बनाएं, किस तरीके से इस मन के द्वारा अपने परिवार को, समाज को, देश को बचाएं। अब उस परिवार की, समाज की संस्कृति को बचाएं, बेटियों को बचाएं, बहनों को बचाएं। कौन सी वो शक्ति है जिसकी साधना करने से हमारे भीतर वो बल आता है, वो शक्ति आती है, वो सामर्थ्य आता है। तो आइए हम चलते हैं आज गायत्री मंत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। कहने को सभी कहते हैं ये बहुत ही पुराना मंत्र है, सब जगह इसकी व्याख्या सुनते हैं, पर पता नहीं क्यों आज मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जितनी भी ज्यादा गान अगर किसी मंत्र का हुआ है तो वो इस गायत्री मंत्र का ही हुआ है। बहुत सारे माताएं बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे इस बात का भी निवेदन किया कि आप गायत्री मंत्र को पुनः पुनः सुनाइए। जितनी बार भी आपकी व्याख्या जाती है वो अलग अलग ढंग से जाती है। तो इस बार का मेरा चिंतन जो अभी मैंने 15 मिनट पहले किया था वो यह रहा कि ये जो गायत्री मंत्र है, पहले तो इसको इतना ही समझ लेते हैं, गायंतम त्रायते इति, जो गाते गाते तार देती है उसी को हम गायत्री कहते हैं। और इसको गायत्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें गायत्री छंद। तो और ये गायत्री मंत्र की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि यह चारों वेदों के भीतर, मीन्स 3 वेदों के भीतर तो आया है, लेकिन अथर्व वेद ने इस गायत्री मंत्र का गान किया। वो ज्ञान क्या किया है? वो गान यह किया है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम
आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक। यह इसका जो विषय है इस मंत्र का, वो गायत्री ही विषय है। तो अथर्ववेद ने इस गायत्री को क्या कहा है? वेद माता कहा है कि इस वेद माता को, इस गायत्री माता की उपासना करो, इसकी साधना करो और इसका खूब प्रचार प्रसार करो, इसका खूब विस्तार करो, स्वयं साधक बनो, औरों को भी इसके साधक बनाइए। अब प्रश्न ये आता है इसके ही साधक क्यों बनाए जाए? तो एक तो ये बात हो गई कि इसका यजुर्वेद में तो ये 3 बार आया है, उसका तो एक प्रकरण मिलता है, मैं एक जगह पढ़ रही थी, 3 बार इस मंत्र को उसमें यजुर्वेद के भीतर आया है। और यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो तीसरा मंत्र है वो तो पूरा ही पूरा मंत्र है, ओम से शुरू होता है, तीनों व्याहृति उसके भीतर आती है और तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर के पूरा मंत्र प्रचोदयात तक ही हो जाता है। तो बताइए, जिस वेद मंत्र की, जिस गायत्री मंत्र की वेदों ने इतनी महिमा गाई हो, उस गायत्री मंत्र को ही जपने का विधान योग दर्शन में भी कह दिया कि तस्य वाचक प्रणव, उस ईश्वर का नाम ओम है और उसका गायत्री जप के साथ में साधना आप करिए। किस तरह करिए? तो कहा तद जप तदर्थ भावना। देखिए, गायत्री मंत्र की साधना करने के लिए साधक को सबसे पहला काम क्या करना, व्यक्ति अभी इन दिनों को किस तरीके से सफल करे जिससे कि उसके बाकी के बचे 365 में से 9 दिन निकाल दिए जाए तो बाकी के बचे दिन सुख में बीत सके, प्रसन्नता से भरे हो सके। उसके लिए सबसे पहला काम ये है कि बहुत सारा सामान घर के भीतर इकट्ठा मत करिए। अब जो हो गया कोई बात नहीं, अभी 9 दिन चैन से बैठी, जो हो गया, जितनी साफ सफाई करनी थी कर ली, अभी चुपचाप बैठ जाओ, क्योंकि नवरात्रों से पहले भी एक सफाई का अभियान चलता है। जैसे दिवाली से पहले चलता है ना, वैसे नवरात्रों से पहले भी चलता है। तो नवरात्रियों की साफ सफाई कर ली, बैठ गए, क्योंकि साधक का जैसे मन शुद्ध होना चाहिए वैसे उसका बाहर का वातावरण, बाहर का परिवेश भी शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। इसलिए लोगों ने घरों की सफाइयां पहले भी कर ली। और ये जो 9 दिन के भीतर जब साधना व्यक्ति कर रहा होता है तो इसमें क्या करता है, व्यक्ति अपने शरीर को भी वो स्वस्थ रखता है, तो उस तरीके का वो भोजन भी करता है, रसाहार फलाहार भी लेता है। वो हम उस बात पर नहीं जाएंगे कौन क्या आज कर रहा है, हम इस बात पर जाएंगे क्या करना है और किसके करने से क्या होगा। जब हम ये बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो जो गलत हो रहा है वो अपने आप स्वतः ही मिटता चला जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार का हमारा, पहले तो हमें भोजन अपना चुनाव करना होगा। अगर मैं 3 वक्त रोटी खाता हूँ, सपोज करो हर व्यक्ति फास्ट पहले करता है ब्रेकफास्ट, फिर लंच करता है, फिर उसके बाद डिनर करता है, 3 भोजन हर कोई लेता है। कोई मेरे जैसे 2 भोजन करता है कि सुबह का 11 बजे कर लिया, रात्रि को 7 बजे कर लिया। तो इस प्रकार से जो जितने भी वक्त करता हो उसमें थोड़ी सी मात्रा कम कर देंगे जिससे आलस्य को जन्म ना जुड़ी जाए, अर्थात आलस्य पैदा ना हो। क्योंकि आप गायत्री मंत्र का जप करने के लिए बैठे हो और आपको अगर नींद आ गई, आलस्य ने आ घेरा, तो आपकी साधना निष्फल हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं क्या करती हूँ, एक स्थान निश्चित कीजिए साधना करने के लिए। कमरे का कोई एक भाग लीजिए, कोई भी अपने घर का कोई एक भाग लीजिए, उसमें से कमरा चुनिए जहां पर कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, जहां पर आप एकाग्र चित्त हो सकते हो, ऐसी जगह बैठिए। और एक बात ध्यान रखिए, एक ही अपना आसन लीजिए, उसको बार बार मत बदलिए, कभी किसी पर बैठ गए, कभी किसी पर बैठ गए, कभी किसी के। हाँ, अगर कोई बीमार व्यक्ति है घर का तो वो एक अलग बात है, चारपाई पर लेटे लेटे भी साधना कर सकता है, क्योंकि साधना करनी तो मन से होती है, लेकिन फिर भी मन कहाँ है, मन भी तो इस तन के भीतर है, तो तन को भी पहले स्थिर करना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से एक आसन बनाइए अपना और उसके ऊपर बैठिए और कुछ देर के लिए अपने प्राणायाम करिए। और प्राणायाम करने के लिए 7 व्याहृतियां हैं जो हम संध्या में करते हैं, उन 7 व्याहृतियों को पुनरावृत्ति करिए, ओम भू ओम भुवा, इस तरीके से करिए, छोड़िए लीजिए, छोड़िए लीजिए। अगर आपसे वैसे नहीं किया जा रहा तो आप इस तरह से अनुलोम विलोम के सहारे से कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आराम से श्वासों को भरिए। एक व्याहृति बोली, उसके साथ अर्थ बोलिए, फिर अंदर भरिए, फिर दूसरी व्याहृति बोली, फिर उसका अर्थ करिए, फिर इस तरीके से आप 7 व्याहृतियों को करते चले। जैसे ओम भू, फिर उसका अर्थ बोल लिया, भू इति प्राण, इस प्रकार से अर्थ बोलते जाइए। भुव भुव इति पान, इस प्रकार से अर्थ बोलते जाइए, हिंदी में बोलते जाइए। भू, अगर आपने भू बोला है तो उसको बोलिए प्राण प्रिय परमेश्वर, प्राणों के प्राण प्रभु। इस तरीके से आप सभी को गायत्री मंत्र का अर्थ आता है, और जिनको नहीं आता है वो लोग गायत्री मंत्र का अर्थ अवश्य सीखें।
क्योंकि गायत्री की साधना में तभी ज्यादा लाभ होता है जब व्यक्ति को शुद्ध उच्चारण आता है और उसका क्या आता है, अर्थ आता है। और तीसरी बात मैं बताती हूँ, आप ईश्वर की उपासना कर रहे हो तो पहले ध्यान में ईश्वर आना चाहिए। जैसे किसी भी वस्तु को लेने के लिए आपके दिमाग में वो वस्तु जाती है, ऐसे ईश्वर का ध्यान टिकाने के लिए पहले ईश्वर विषय होना चाहिए। ईश्वर विषय हो, गायत्री मंत्र का उच्चारण हो शुद्धता के साथ में, फिर उसका अर्थ हो, फिर उसके बाद में मनन हो, मतलब उस अर्थ की पंक्तियों पर विचार हो। जैसे अर्थ ने कहा ओम, अब आइए चलिए मैं यहीं से प्रारंभ करती हूँ। ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक प्रभु। हे प्रभु, आप सबकी रक्षा करने वाले हो और सब ओर से रक्षा करने वाले। किसी एक दिशा से आप रक्षा नहीं करते, किसी एक समय से आप रक्षा नहीं करते, किसी एक स्थान से आप रक्षा नहीं करते। सब स्थानों में आप रहते हो, सब कालों में आप रहते हो, है ना, सब समय में आप रहते हो और हर वस्तुओं के भीतर आप रहते हो। जैसा कि अभी भाई ने कहा था, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा कण कण में विद्यमान है। तो जब साधक बैठेगा ध्यान करने के लिए तो पहला काम वो क्या करेगा, पहला काम घर के सारे काम को निपटा लेगा, या दुकानदार है तो दुकान के काम को निपटा लेगा, नौकरी वाला है तो नौकरी के काम को निपटा लेगा और अपना ऐसा समय चुनेगा। वैसे तो सभी का इसी चक्कर में ये नवरात्रि शब्द भी लगा कि रात्रि का समय एक ऐसा समय होता है कि जब आदमी सो रहा होता है तो उसमें से थोड़ा सा पोर्शन, जैसे थोड़ा सा भाग अपना इसके लिए निकाल ले कि बैठ करके वो प्रभु का ध्यान कर ले, जो पूरे दिन भर व्यस्त रहता है ऐसा व्यक्ति। नहीं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार चले, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जब तो एकदम शांति रहती है, उषा काल होता है, कोई भी कहीं की भी कोई आवाज नहीं आती, चिड़िया भी जागती हैं, वो भी बाद में जागती हैं, उससे पहले आप उठ जाओ, 4 बजे के समय उठ जाओ, 4 से 5 करिए ध्यान। शाम को भी इसी तरीके से करिए, जब सूर्यास्त होता है उस समय करिए आप। तो इस प्रकार से एक समय निश्चित कर लें, एक जगह निश्चित कर लें, एक आसन निश्चित कर लें और एक धारणा अपने मन में निश्चित कर लें कि मैं उस परमेश्वर का ध्यान इस आज्ञा चक्र में लगाऊंगा, या कंठकूप में लगाऊंगा, या हृदय चक्र में लगाऊंगा, विशुद्धि चक्र में लगाऊंगा, या मैं ब्रह्मरंध्र में लगाऊंगा, कहाँ लगाऊंगा। तो इस प्रकार से एक जगह निश्चित कर लें, एक विषय हो, एक ही ईश्वर हो, एक लक्ष्य हो, एक साध्य हो, है ना। और मैं साधक, अब मैं साधना में बैठ गया हूँ, मेरे सारे कामों से फ्री होकर के बैठ गया हूँ, कोई बाह्य विषय मेरे इस वक्त दिमाग में नहीं है। कोई भी अगर आपको लगता है कोई अर्जेंट कॉल आने वाली है और वो समय आपका साधना का हो गया है, पहले उस अर्जेंट कॉल को करके निपटा दो, निवृत्त हो जाओ उससे। हम कितने व्यस्त हैं, हम ऐसे ही कर पाते हैं, नहीं तो होगा ही नहीं कभी, अपनी साधना तो हो ही नहीं पाएगी, अपना ध्यान तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन दोनों काल हम संध्या करते हैं, इसी तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि ये सब काम चलते रहेंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन कामों से फ्री हो, सबके पास 24 घंटे हैं और सबके पास खूब सारा काम है और सबकी आवश्यकताएं भी इतनी अधिक बढ़ी हुई हैं आज के जमाने में। तो साधक का क्या कर्तव्य बनता है, विषय को सामने रखेगा। अब क्योंकि घर का काम, दुकान का काम सब बंद कर दिया गया है, घोर घना अंधकार है, उस रात्रि को बता रही हूँ जिस नवरात्रि शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। घोर घना अंधकार है, रात्रि में वातावरण है, बिल्कुल शांति है, कोई कोलाहल नहीं, कोई शोरगुल नहीं। मैं उस परमात्मा की गोद में बैठा हुआ हूँ और किस लिए बैठा हूँ, परमात्मा से बुद्धि प्राप्त करने के लिए बैठा हूँ। ये गायत्री मंत्र का महत्व है, क्योंकि इस गायत्री मंत्र के भीतर इस बुद्धि की प्रार्थना की गई है, इस गायत्री मंत्र के भीतर स्तुति प्रार्थना उपासना की गई है, इस गायत्री मंत्र के भीतर ही उस प्राण स्वरूप का दर्शन करने की बात आती है, इस गायत्री मंत्र के भीतर ही दुख विनाशक प्रभु का ध्यान करने की बात आती है, इस गायत्री मंत्र के भीतर ही उस सुख स्वरूप की बात आती है। अब देखिए क्या कहा, ओम सर्वरक्षक है, परमेश्वर हमारी कैसे रक्षा करता है, इस बात को समझिए। जब समझोगे तो ध्यान में वही बात आएगी फिर कि वो परमेश्वर कैसे रक्षा करता है। तो ओम शब्द के 9 अर्थ महर्षि आनंद सरस्वती लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में। तो पहला शब्द कौन सा है, विराट। विराट शब्द का वो अर्थ लिखते हैं, यो विविधम नाम चराचरम जगत राजयति प्रकाशयति स विराट। बहुत प्रकार से जो जगत को प्रकाशित करे उसका नाम विराट है। तो परमेश्वर इस संसार में प्रकाश दे करके हम सबकी रक्षा कर रहा है ना। अगर वो हमें प्रकाश नहीं देता, अंधकार में ही हमारा जन्म करा देता हो, तो क्या होता, हम धक्के खाते रहते, एक दूसरे को मारते रहते, पीटते रहते, गिरते रहते, पटकते रहते, उठते तो हमें नहीं। तो वो परमेश्वर हमारा विराट बन करके रक्षा कर रहा है। दूसरी बात कही अग्नि, वो परमेश्वर हमारा अग्नि बन करके रक्षा कर रहा है। अब अग्नि के भी 3 अर्थ हैं, त्रयो अर्थ क्या क्या,
ज्ञान गमन और प्राप्ति। तो परमेश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है ना, सारा ज्ञान रखता है, हर व्यवहार को जानता है, हर शब्द अर्थ संबंध को जानता है, यथावत जानता है, कोई उसमें निर्भ्रांत ज्ञान नहीं होता, ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर है। और सब जीवों से भी ज्यादा अधिक, सारे जीव भी अगर दुनिया के मिल जाए, इस पूरे ब्रह्मांड के मिल जाए, सारे ज्ञानी पुरुष अगर मिल जाए, तो भी उनसे भी अतिशय ज्ञान वाला वो परमेश्वर है। तो ऐसा वो है। और दूसरी बात, गमन कराने वाला है। वो स्वयं तो सब जगह स्थिर है ही, लेकिन जीवात्माओं को वो पहुंचाने वाला है। तो जीवात्मा स्वतंत्र भी है अपने कर्मों के लिए, लेकिन फल पाने में वो परतंत्र है। लेकिन सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, वायु को, इनको कौन चला रहा है? इनमें कौन गति भर रहा है? इसीलिए परमेश्वर का एक अर्थ जो अग्नि है, उसका गति दाता भी है। फिर कहा ज्ञान गमन प्राप्ति, और वो परमेश्वर सबको प्राप्त होने योग्य है। प्राप्तियम प्राप्तव्यम, वही परमेश्वर है जो सबको प्राप्त होने के योग्य है। सारी दुनिया उसी को ही प्राप्त करने में लगी हुई है। तो इस प्रकार से उस ईश्वर के नामों को हमने आकार से जाना। क्या क्या जाना? विराट जाना, अग्नि जाना, फिर एक होता है आकार का विश्व, कि वो परमेश्वर जिसके भीतर सब रहते हैं और जो सबके भीतर व्याप्त होकर के रह रहा है, ऐसा परमेश्वर विश्व नाम वाला है। एक परमेश्वर है, उसका अपना नाम ओम है, लेकिन उस ओम नाम, वो जो ओम नाम वाला परमेश्वर है, जैसे हमारा एक अपना नाम है, एक नाम से साइन होते हैं हर जगह पर, है ना। लेकिन कोई कुछ भी कहे हमसे, मामी कहे, ताई कहे, चाची कहे, माँ कहे, बुआ कहे, कोई मौसी कहे, कुछ भी कहे, वो इसकी की मर्जी है, जैसा जैसा रिश्ता जिससे वो कहता रहता है। ठीक इसी प्रकार से उस परमेश्वर के 100 नामों का वर्णन महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं, जिसमें से एक ओम अक्षर के 9 अर्थों का जो अक्षर अर्थ कर रहे हैं, वो भी अर्थ जो कर रहे हैं वो रक्षा करने वाला है। ईश्वर सर्वरक्षक कैसे है? वो इसी तरीके से विराट बन करके रक्षा कर रहा है, अग्नि बन करके रक्षा कर रहा है, विश्व बन करके रक्षा कर रहा है। अगर वो परमात्मा इस संसार में नहीं होता तो संसार को नहीं बनाता। परमात्मा तो था, हमेशा है, कभी नहीं। जीवात्मा भी है यूं तो, लेकिन जीवात्मा बेहोशी में रहती, फिर कुछ कर नहीं पाती। ये इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये हाथ पैर शरीर, ऐसा ये किसने दिया? उस परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया। और किस लिए दिया? संसार का भोग करने तो और भी योनियां हैं, लेकिन ये वह योनि का प्राणी है। किस लिए भेजा इस शरीर में? जिससे कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो जो गायत्री का साधक होगा वो इन अर्थों पर विचार करेगा कि परमेश्वर तो सारी जगह पर है, तेजस्वी लोगों को बना रहा है, वो सबको ज्ञान दे रहा है, सबको गमन करा रहा है, वो चारों ओर है, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ, सूर्य चंद्र तारे अभी वो प्रकाश कर देगा थोड़ी देर के बाद में, और जब मैं अंधेरे में बैठूं तो सोचूं मैं और मेरा परमात्मा। अभी सूर्य का प्रकाश नहीं हुआ, थोड़ी देर के बाद होगा, जब दिन होगा, जब उषा काल आएगा तब शुरू होगा। अभी तो मैं और मेरा परमात्मा, अभी कोई बीच में विघ्न नहीं है, अभी संसार का, प्रकृति का कोई विघ्न नहीं है, कोई इस प्रकृति से बनी विकृति का कोई विघ्न नहीं है, न कोई माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधियों का कोई विघ्न है। मैं और मेरा परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। मैं उस सर्वरक्षक का ध्यान कर रहा हूँ, और किस तरह से ध्यान कर रहा हूँ? उसके गुण कर्म स्वभाव को देख रहा हूँ कि वो विराट परमात्मा चारों ओर से प्रकाशित हो रहा है। अर्थात उसमें कोई प्रकाश नहीं देता, लेकिन वो स्वयं ही प्रकाशित। सारे संसार को प्रकाश तो वो भरता है, लेकिन उसको उसमें कोई प्रकाश नहीं भरता, क्योंकि वो सबका अंतिम कारण है, स्वयं भू है, स्वयं प्रकाश। फिर आगे कहा इसमें कि हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस, इसका जो उकार है, जैसे ओ एक हो गया, ओ के भीतर ही 2 अक्षर मिले हैं, अ जमा उ, तो उ उकार हो गया। तो उस उकार के भी हैं 3 अर्थ। तो हिरण्यगर्भ बन करके वो रक्षा कर रहा है। हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या होता है? जैसे माता एक गर्भ में बच्चे को पैदा करती है, बनाती है, उसी प्रकार से वो परमपिता परमेश्वर का जो संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये पूरा की पूरा उसका हिरण्यगर्भ है। उसी के भीतर ही ये सूर्य चंद्र आदि लोग, तेजस्वी लोग भरे पड़े हुए, प्रकाशित लोग भरे पड़े हुए। कोई अलग से नहीं बनाया कि परमात्मा कहीं 7वें आसमान पर बैठ करके इस काम को कर रहा हो, या 4थे आसमान पर बैठ करके काम कर रहा हो। नहीं, परमात्मा की तो रचना ही परमात्मा के भीतर से है, सबके भीतर रह करके वो सारे चीजों को बना रहा है। किससे बना रहा है? प्रकृति से बना रहा है। कोई समझे कि वो अपने में से बना रहा है, अपने में से नहीं बनाता। वो तो कुम्हार की भांति है, जैसे कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है, ठीक इसी प्रकार से वो परमेश्वर क्या करता है? इस ब्रह्मांड को बनाता है। तो हिरण्यगर्भ है, वो उत्पत्ति स्थान है किसका? हम सबका। कौन? वो एक ओम नाम वाला परमेश्वर, जिसका नाम हिरण्यगर्भ है। तो अगर हमको नहीं बनाता, वो इन शरीरों में नहीं भेजता, तो हमारी रक्षा होती नहीं होती, हम तो बेहोश पड़े रहते। बेहोश व्यक्ति क्या सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है, बीमार है वो।
हम बीमार रहते, हम जीवात्मा कुछ करने लायक नहीं होते। इन इंद्रियों से तो कर पाते हैं, इन हाथों से कर पाते हैं, पैरों से कर पाते, चल पाते हैं, सारा काम हम इन मन बुद्धि इंद्रियों से कर पाते हैं। सब कुछ उस परमेश्वर ने हमको दिया होता है। तो वायु वह बलिष्ठों में भी बलिष्ठ है, ऐसा वो वायु परमेश्वर है। तो ऐसे बलवान परमेश्वर को जब हम ये देखेंगे अपने अंदर के अंधेरे में, मैं बलवान के साथ बैठा हुआ हूँ, तो बताइए कोई बच्चा अगर उसकी माता अच्छी शक्तिशाली हो और कैसी भी हो, मैं तो कहती हूँ माँ तो माँ है, और वो बच्चे को ये विश्वास दिला देती है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो जब हम उस ईश्वर के पास बैठे हुए हैं तो बताइए कितना बल आएगा, कितना सारा बल आएगा। तो अंधेरे में देखें मैं और मेरा परमात्मा दोनों में साथ साथ बैठे हुए हैं, यहाँ कोई बीच में कोई रुकावट नहीं है। फिर कहें उसको प्रभु आप बलवानों में बलवान हो, अब मुझे कोई भय नहीं है, कोई भी आ जाए मेरे सामने, शेर आ जाए, चीता आ जाए, चोर आ जाए, डाकू आ जाए, मुझे कोई भय नहीं है, मैं और मेरा पिता हम दोनों साथ बैठे। तो वो हिरण्यगर्भ बन करके रक्षा कर रहा है। जैसे एक माँ अपने गर्भ के भीतर अपने बालक को सुरक्षित रखती है, ठीक इसी प्रकार से वो परमेश्वर भी हमारी रक्षा कर रहा है। वायु बन करके अगर वो प्राण ना देता हमको, बताइए तो हम श्वास लेते हैं, हम नहीं ले पाते, हम श्वास कुछ नहीं होता, तो वायुदेव बन करके रक्षा कर रहा है। तो इसी प्रकार से तेजस, ये सूर्य चंद्रमा आदि लोगों को बना करके, तेजमय लोगों को बना करके वो रक्षा कर रहा है। फिर आगे कहा मकार, अकार हो गया, उकार हो गया, अब मकार, ये ओम के भीतर ही आ जाते हैं। ओम नाम इसीलिए तो उसका एक सामान्य अर्थ कर दिया कि परमेश्वर सर्वरक्षक है। और मकार से क्या समझ में आता है, तो ईश्वर कैसा है, आदित्य है, प्राज्ञ है, ईश्वर है। आदित्य का अर्थ क्या होता है, अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, अवखंडन धातु से सिद्ध होता है। तो कहा उसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा परमेश्वर। जब जीवात्मा जो साधक है, मनुष्य जो साधक बना हुआ है, उसको ये बोध हो जाएगा कि मेरे पास अविनाशी परमेश्वर बैठा हुआ है, और मैं स्वयं, मेरा भी तो नाश नहीं होता, इस जीवात्मा का भी तो नाश नहीं होता। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्या पुनः शोषयत मारुतः, ये गीता में कहा गया है। उसको न शस्त्र काट सकते, न जल गीला कर सकता, न हवा सुखा सकती, उसका कोई मरण नहीं होता। उसको चाहे सूरज में चली जाए, आग में चली जाए, चाहे चंद्रमा में चली जाए, कहीं चली जाए, उस आत्मा को कोई नष्ट, जो नष्ट होने का धर्म है वो तो इस शरीर का ही धर्म है। तो ये शरीर कैसे बदलता है, तो यह भी हमने जाना था, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये भी एक वस्त्र की भांति बदल जाता है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से ये शरीर का भी ये धर्म है। ये भी जब पुराना हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो ये भी अपना नया शरीर बदल करके दूसरे चूल्हे में चला जाएगा। तो ये भी इसका धर्म है। तो लेकिन जो आत्मा है वो उस परमात्मा के साथ में बैठी हुई है। तो वो क्या बात कर रही है भगवान से, प्रभु तू अविनाशी और मैं भी अविनाशी, है ना, तो मैं तो तेरा पुत्र हूं ना, और मैं तेरी गोद में आ गया हूँ, बैठा हुआ हूँ। आप ऐसा करके एक बार देखिए तो सही, कितना आनंद आता है। आपको मन नहीं लगेगा कि कोई मुझे आवाज लगाए और मैं इस बिस्तर पर, इस आसन के ऊपर से उठ करके जाऊं। लेकिन होगा कब, जब उस चीज का हमको अर्थ पता है, मतलब पता है, ईश्वर विषय हमारे सम्मुख है कि मुझे तो ईश्वर से लगन लगानी है, मुझे तो ईश्वर के आनंद ज्ञान बल को भरना है, भरना है। तब ऐसा होगा जब आपने लक्ष्य ही नहीं बनाया, जिज्ञासा ही मन के भीतर नहीं उठाई, साधना करने का प्रश्न ही नहीं आपके मन के भीतर बैठा, तो आप एक साधक नहीं कहला सकते। आप कर रहे हो, माला मना नहीं है, आप करते रहोगे, लेकिन तोते की तरह वो चलता रहेगा। हमको क्या करना है, हमको आगे आगे बढ़ना है, चिंतन के साथ में जब करना है, मनन के साथ में, और ईश्वर को सामने रख करके जब करना है। ये साधक के लिए एक साधना का एक विषय है। फिर आगे कहा आदित्य, ईश्वर, ईश्वर का अर्थ होता है अनंत ऐश्वर्य वाला। परमेश्वर अनंत ऐश्वर्य वाला है, जीवात्मा के पास कम ऐश्वर्य होता है, और वो जब अनंत ऐश्वर्यवान से मिल जाता है, जब उसकी गोद में बैठा अनुभव कर रहा होता है, तो उसके पास भी परमेश्वर का ऐश्वर्य आना शुरू होता है। इस संसार का भी तो सुख मिलता है उसको, परमेश्वर का भी सुख प्राप्त होना चाहिए। इस लोक में भी यश कीर्ति हो, परलोक में भी सदगति मिले, परलोक में भी सदगति मिले। हो नाम अमर जिनसे तेरा, शुभ कर्म कमा वही, कर्म कमा जीवन है तेरा। अनमोल बड़ा मत इसको गवा, मत इसको गवा, यह एक लाख करोड़ों का
मत देना लुटा, मत देना लुटा, जीवन है तेरा अनमोल बड़ा। बात कही गई प्राज्ञ, और वो ईश्वर कैसा है? प्रकृष्ट रूप से ज्ञानी है, यथावत व्यवहार को जानने वाला है, सर्वज्ञ है, ईश्वर अनंत है, सर्वज्ञ। इस प्रकार से जब 9 अर्थों पर आप विचार करोगे और इन्हीं 9 नामों के अर्थों को विचार करते करते आपको रक्षा का भाव आता चला कि वो परमेश्वर इन 9 नामों के द्वारा हमारी कैसे, फिर आप कहिए उसको, आप संबोधन करिए उसको कि हे सर्वरक्षक प्रभु, मैं आपके साथ संबंध बना चुका हूँ और आप इस तरीके से, इस ढंग से मेरी रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप कहिए उसको भू इति प्राण, हे प्रभु आप तो भू हो, प्राण प्रिय हो, जैसे हर व्यक्ति को अपने प्राण प्रिय होते हैं, आपने क्योंकि प्राण दिए हैं, इसीलिए आप प्राणों के प्राण हो, हम सबके आधार हो। तो मैं भी क्या करूं, आपसे इस चीज को सीख लूं, इस कला कुशलता को सीख लूं कि मैं भी किसी को जीवन देने वाला बनूं। तो अब ये प्रार्थना क्या की गई है इसमें मंत्र में? बुद्धि की प्रार्थना की गई है, क्योंकि ये सब काम किससे होंगे? बुद्धि से ही होंगे। कोई भी साधना बिना बुद्धि के होगी क्या? नहीं होगी। अब आप कहोगे बुद्धि तो सबको भगवान ने दी है, फिर क्यों नहीं साधना हो रही? हाँ, यही तो अंतर है। परमेश्वर से कौन सी बुद्धि की याचना हो रही है? जो परमेश्वर से जोड़ने वाली बुद्धि है, जो सद्बुद्धि है, जो ईश्वर के काम को आगे बढ़ाने, आगे ले जाने वाली बुद्धि है, उस बुद्धि की प्रार्थना हो रही है यहाँ पर। तो वही बुद्धि वाला व्यक्ति ही एक साधक बन करके ईश्वर से, उस साध्य से कह सकता है कि प्रभु आप तो भू हो, प्राण जीवन देने वाले हो, इसीलिए मुझे भी आप ये जीवन की कला सिखाइए, मैं भी स्वयं तो जीवित रह सकूं, अर्थात मृतक बन करके ना रहूं। आज संसार में लोग जो रह रहे हैं वो मृतक बन करके रह रहे हैं। देखने में लगता है उनकी सांस चल रही है, लेकिन किसी काम के नहीं, ना वो घर के हैं और ना किसी दुकान के हैं, ना किसी समाज के हैं, ना किसी राष्ट्र के हैं। चेतना पूरी तरीके से उनकी मरी हुई पड़ी हुई है। तो हमको क्या शिक्षा लेनी? ईश्वर के पास बैठकर यही मांगना, प्रभु मेरे को जीवंत बना दो, मैं मृतक नहीं होना चाहता। अर्थात शरीर तो मरेगा मेरा, लेकिन तुझसे जुड़ करके मैं मुक्ति काल के सुख को प्राप्त कर जाऊंगा। हे प्राणों के प्राण, तेरा ये प्राण चारों ओर, जड़ में भी तेरा प्राण विचर रहा है और चेतनों में भी तेरा प्राण। मुझे तू वो शक्ति दे, मुझे वो बुद्धि दे, जिसके बल पर, उस प्रज्ञा रितंबरा के बल पर मैं तुझ परमेश्वर को प्राप्त कर सकूं। फिर उससे कहना क्या है? हे प्रभु आप दुखों से छुड़ाने हारे हो और दुखों को नहीं आने देने वाले हो। और एक बात सुनिए, आप छुड़ाते हो, अकेली यही बात नहीं है। आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा दुखी हो। कोई माता चाहती है कि मेरा बच्चा दुखी हो? कोई माता नहीं चाहती। आप हमेशा हमारा सुख चाहते हो, इसीलिए आप हमारे दुखों को दूर करने वाले हो। लेकिन मैं ही जीवात्मा अविद्या के बस, अल्पज्ञता के कारण, अपूर्णता के कारण बार बार इस संसार चक्र में फंस जाता हूँ। तो प्रभु आप कैसे हो? दुखों को छुड़ाने वाले हो, इसीलिए मुझे दुखों से दूर कर दीजिए। अब दुख कितने प्रकार के होते हैं सुनिए। एक दुख किसे कहते हैं? जो अपनी इंद्रियों को प्रतिकूल लगे, उल्टा लगे, अच्छा नहीं लगे, उसको दुख कहते हैं। और सुख किसको कहते हैं? जो इंद्रियों को अच्छा लगे, सीधी सी बात। तो इस दुख कब होता है? दुखानुसई द्वेषा, ये दर्शन हमारा सांख्य दर्शन कहता है। क्या कहता है? दुखानुसई द्वेष नहीं, योग दर्शन का यह सूत्र है। तो कहा कि जहां से द्वेष मिलता है आपको, वहीं पर द्वेष होता है, जहां से वहीं से दुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। और जहां से सुख मिलता है वहां से क्या होता है? राग होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है? इस दुख को समझना। फिर दुख को समझ करके, इस संसार में दुख भरा पड़ा है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें पूरा सुख हो। मतलब सुख तो मिलेगा, रोटी खाने से भूख मिटेगी, लेकिन फिर दोबारा अगर रोटी नहीं मिली, शाम के टाइम नहीं मिली, सुबह मिल गई, तो फिर दुख होना शुरू हो जाएगा। अर्थात हर प्रकार के सुख के भीतर 4 प्रकार के दुख मिले हुए, परिणाम, ताप, संस्कार, गुण, वृत्ति, विरोधाच, ये 4 प्रकार के हमारे दुख हैं। तो और 3 प्रकार के दुख भी होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज्य काहुनी व्यापा। अर्थात अपने आप से मिलने वाले दुख, अन्य भूतों से मिलने वाले दुख, या दैवीय दुख, है ना। दैवीय प्रकोप, अनावृष्टि, अकाल, सूखा, बाढ़, भूकंप, ये सब जड़ देवों के कारण मिलने वाले दुख। तो इस प्रकार से, और दुख 4 प्रकार के भी आपने देख लिया, और दुख 5 प्रकार के भी होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये योग दर्शन के भीतर आया है। तो कभी इसकी व्याख्या लंबी करेंगे, समय का मुझे पता नहीं चलता है, 32 मिनट हो गए हैं, मैं कहती चली जाऊंगी जितेंद्र भाई, मेरी क्षमता इतनी है अभी 32 मिनट हो गए हैं, पर मैं आगे बढ़ रही हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से कहूंगी, इसकी व्याख्या नहीं करूंगी, इसकी फिर कभी अगले भाग में कर पाऊंगी।
तो अभी कहती हूँ मैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इस प्रकार से 5 हमारे दुख होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इन दुखों को जान करके परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे अविद्या से छुड़ा। क्यों? ये अविद्या ही जननी है किसकी? सभी दुखों की, ये 5 क्लेशों की। जब व्यक्ति अविद्या से कैसे छूटेगा, है ना, इतना सामर्थ्य तो उसके पास है नहीं, तो विद्यावान के पास बैठा है वो साधक, और उससे क्या कह रहा है, प्रभु इस अविद्या को मेरी को दूर कर दीजिए, है ना, और मुझे सुखों से भर दीजिए। और साथ ही साथ आप संगति कर देखेंगे, भूखे साथ भुवा, भुवा के साथ में स्व लगा हुआ है। जिस व्यक्ति का जीवन जीवंत है उसको दुख आएंगे नहीं, दुख आएंगे नहीं तो क्या आएगा? सुख आएगा। ये देखिए तीनों की संगति कर, ये गायत्री मंत्र की महिमा है, महत्ता है। और फिर उसके बाद देखिए फिर क्या कहना है उससे, उसकी स्तुति करनी। क्या स्तुति करनी? तत्सवितुः वरेण्यम, हे प्रभु, हे सविता देव। अब सविता का अर्थ क्या होता है? सविता वही सर्वस्य प्रसविता, तो सविता उसको कहते हैं जो सबको उत्पन्न कर रही है, सारे संसार के निर्माण कर रही है, सारे संसार का रचना कर रही है। और सिर्फ रचना ही नहीं कर रही, प्रकाशित भी तो कर रही है। और सिर्फ प्रकाशित ही नहीं कर रही, प्रेरणा भी तो कर रही है। एक माता जो काम एक छोटे स्तर पर करती है, सीमित स्तर पर करती है, वो ऐसी जगत जननी माँ है जो असीमित स्तर पर कर रही है, अनंत स्तर पर कर रही है। तो ऐसी माँ जगत जननी की गोद में मैं बैठा हुआ हूँ और उससे कह रहा हूँ, हे सविता माता, हे सावित्री माता। इसीलिए आपने देखा होगा गायत्री मंत्र के कितने सारे नाम है। गायत्री मंत्र तो एक छंद के अनुसार भी कहते हैं, 24 अक्षर हैं इसके भीतर, है ना। गायत्री विषय के कारण भी कहते हैं। गायत्री और सावित्री, सविता देव की का विषय चल रहा है इसमें, क्योंकि वही जगत की उत्पत्ति करता है, प्रेरणा करता है और प्रकाश करता है। तो ये सावित्री मंत्र भी कहते हैं। गुरु मंत्र भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा मंत्र है क्योंकि इसमें बुद्धि की प्रार्थना की गई है और बुद्धि के कारण ही उस परमेश्वर से हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और इसको महामंत्र भी कहते हैं, अर्थात महान बनाने का मंत्र है ये, इसलिए इसको महान कहते हैं। क्योंकि इस मंत्र के जप से ही जितने भी ऋषि महर्षियों ने इसको जपा, उन्होंने मानता पाई, ऋषि महर्षि बनने की शक्ति ये मंत्र देता है। तो बताइए ऐसे मंत्र की साधना फिर क्यों नहीं की जाए? तो कहा तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे वर्णीय परमेश्वर के, अर्थात जो वर्ण योग्य है, वर करने के योग्य है, माला पहनाने के योग्य है। जैसे एक पत्नी पति का वर्ण करती है ना, ऐसे उस ईश्वर, हे प्रभु मैं तेरे समक्ष बैठी हुई हूँ, मैं चाहती हूँ तुझको वर्ण कर लूं, और मैंने तुझे संबंध बना लिया तो मैं अब वर्ण करूंगी ही करूंगी, ये पक्की बात है। तो मैंने उसको पति मान लिया, जैसे मीराबाई ने उसको पति माना, ऐसे मैंने पति मान लिया। इस प्रकार से आप साधना में बैठिए, चिंतन करके बैठिए। जैसे मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कब आप उस परमात्मा की गोद में बैठ करके उससे आप अपनी प्रार्थनाएं करोगे, उसकी स्तुति करोगे। स्तुति से क्या लाभ होगा? उसमें प्रीति होगी। किसी का गुणगान करते हैं, उसे प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है तो क्या होता है, फिर उसमें रुचि, बार बार उस काम को करने का मन करता है। इसके साथ में फिर से बैठूं, फिर से बैठूं, फिर से बैठूं। किसी प्रेमी व्यक्ति के पास बैठने का मन करता है ना बार बार, ऐसे भगवान के साथ बैठने का बार बार मन करता है साधना में। फिर साधना हमारी सफल होना शुरू कर देती है। तत्सवितुर्वरेण्यम, और मैं तेरा वर्ण कर रही हूँ क्योंकि तू वरेण्यम है, सर्वश्रेष्ठ है, ज्येष्ठ श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। क्योंकि सभी बड़े बड़े कामों को तू करता है, इतना काम की क्षमता हम जीवों के पास नहीं है, तेरे पास है, इसीलिए तू ही वर्ण करने योग्य है। फिर आगे कहिए, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हे देव परमात्मा, आप देवों के देव हो, दिव्य शक्तियों से भरे हुए हो, धीमहि धरेमहि, मैं आपको धारण कर रही हूँ। अर्थात मैं आपको इस तरह धारण कर रही हूँ गुण कर्म स्वभावों को, कि मैं आपको धारण करते करते ध्यान कर रही हूँ। धीमहि धरेमहि, धातु से धारण शब्द, धारणा इति धर्म, और यही मेरा धर्म है। और इसीलिए मैं तूने मनुष्य बना करके भेजी हुई हूँ या भेजा हुआ हूँ कि मैं तुझे धारण कर लूं। तो हे प्रभु मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तू क्या कर, धारण कैसे होगा तू मेरे पास, कि मेरी जो अविद्या है उसको भस्म कर दो। तो भर्गः भासतीमान रंजतीमान गमयतीमान, वो परमेश्वर कैसा है, समस्त अविद्या को, क्लेशों को, दुखों को नाश करने वाला, भस्म करने वाला। जब व्यक्ति के वे 5 क्लेश भस्म हो जाते हैं तभी जाकर के वो मोक्ष में जाने के लिए तैयार होता है। ये 5 ही क्लेश है मुख्य रूप से, बाकी कुछ भी करो तो अगर 5 क्लेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष, और अविद्या इन सभी की जननी है, तो ये कौन करेगा, इनको क्लेशों को भस्म कौन करवाएगा? जब हम साधक साधना में बैठ करके उससे प्रार्थना करेगा, प्रार्थना के अनुसार पुरुषार्थ करेगा, पुरुषार्थ में परोपकार को सामने रखेगा, ईश्वर को सामने रखेगा, तब जाकर के ही वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। क्योंकि परोपकार ही निष्काम कर्मों का दाता है। पर परोपकार का जो गुण जिसके भीतर आ गया, समझो वो निष्काम कर्म कर रहा है। तो इस प्रकार से फिर क्या कहेंगे परमेश्वर से,
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, इस हेतु से जो जो बातें मैंने अभी आपसे कही परमात्मा देव, इस हेतु से मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे इस सद्बुद्धि के द्वारा मैं बढ़ता बढ़ता औरों को भी बढ़ाता चलूं, तेरी वाणी का प्रकाश करता चलूं, तेरी वाणी को प्रचारित प्रसारित करता चलूं, धर्म कर्म में लगता चलूं, धर्म कर्म में औरों को लगाता चलूं, है ना, स्वयं अच्छा बनता चलूं, औरों को भी अच्छा बनाता चलूं, इस धर्म मार्ग को खूब बढ़ाता चलूं, क्योंकि तेरी आज्ञा है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि तूने ही अथर्ववेद के मंत्र में कहा था, आयु मिलेगी, प्राण मिलेगा, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम, और यहीं तक नहीं, तू अपना हमें आनंद भी प्राप्त कराएगा। तो हे परमात्मा, तुझे मैं बारंबार नमन करता हूँ। समय की सीमा लग रहा है घड़ी ने दम तोड़ दिया। अब चलती हूँ मैं आगे अपने गीत की ओर। व्याख्या मेरी यहीं पे पूर्ण करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा ये विषय है, इतना छोटा विषय नहीं है। गायत्री मंत्र का जो साधक होता है वो खोल खोल करके उसको समझना चाहता है और समझ करके उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है। और जिसके पास में अगर परमात्मा है, मीन्स परमात्मा तो सबके पास में है, लेकिन जिसकी अनुभूति में वो परमात्मा बना रहता है हर क्षण, वही व्यक्ति समझ लेना दुखों से दूर रहता है। तो हम सभी चाहते हैं हम सभी को सुख मिले और हम सभी के नवरात्रि सफल हो। तो नवरात्रियों में क्या करना? 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को ये गायत्री मंत्र का जप अवश्य उठा लें। अधिक समय नहीं है तो मैं सभी को कहती हूँ 11-11 मंत्र गायत्री जप सुबह शाम कर लें। और करें कैसे? लेकिन अर्थ मनन चिंतन के साथ में ईश्वर को सम्मुख रखकर विषय बना करके ईश्वर के गुणों का चिंतन मनन करते हुए, अर्थ पर विचार करते हुए, धारणा बनाते हुए किसी एक स्थान पर, किसी एक प्रदेश पर, और उसकी साधना करनी हमको चाहिए। तो इस प्रकार का भोजन करें हम, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अल्पाहार लें, रसाहार लें, फलाहार लें, सबसे अच्छा व्यवहार करें। गायत्री का साधक यम नियमों पर चलने वाला, सत्य में जीता है, अहिंसा में जीता है, अस्तेय में जीता है, अपरिग्रह में जीता है, ब्रह्मचर्य में जीता है। इसीलिए कहते हैं 9 दिन तक बिल्कुल ब्रह्मचारी बन करके रहो। क्यों कहते हैं? ये संकल्प के दिवस हैं। इन संकल्प के दिवसों में अगर कोई संकल्प ले लेता है कि मैं सिर्फ संतान उत्पत्ति तक का ही कर्म करूंगा, उसके बाद मैं पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहूंगा, तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए जाता है, उसको गायत्री माता फिर भर भर के देती है। यदं वदासु से तुमग्ने भद्रम कैसरी तवे तत्सत्य मंदिर। अपना सब कुछ उसके पास उड़े लेती है, उसकी झोली में उड़े लेती है। तो आइए मेरे साथ मगन होकर के आप भी गाइए। गायत्री वर की दात्री, तर्ज है बच्चे मन के सच्चे, स्वरचित रचनाएं। गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री। गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी निरंतर जपे निरंतर, सफल वही तन यात्री। गायत्री वर की दात्री, सुख भरनी दुख हरनी माँ। देखो, गायन के द्वारा भी उस परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं। आप डूब जाइए। सुख भरनी दुख हरनी माँ, शीतल ठंडी तेरी छाँ, रहे दूर सब कष्ट व क्लेश, जपे निरंतर नित्य हमें। तुझसे ही व्यवहार बने, प्रीति प्रभु करतार सने, जो भी तेरे दर पर आकर करे प्रार्थना मात्री। गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री। गायत्री वर की दात्री, तन मन चंदन करती माँ, जीवन कुंदन करती माँ, तन मन सुंदर करती माँ,
जीवन कुंदन करती माँ, वंदन अभिनंदन सिखलाती, प्रीति नमन का पाठ पढ़ाती, वंदन अभिनंदन सिखलाती, प्रीति नमन का पाठ पढ़ाती। निशिदिन प्रातः सायं पल, निशिदिन सायं प्रातः पल, अखिल विश्व ब्रह्मांड सकल, चरवाचर दर्श करवाए, सर्व प्राण निर्मात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, वरन वरेण्यम करवाए, विमल भर्ग से महकाए, ज्ञान मिले अज्ञान मिटे, काम क्रोध मन मान मिटे, ज्ञान मिले अज्ञान मिटे, काम क्रोध मद मान हटे, गान से मिलती शक्ति है, ध्यान से खिलती भक्ति है, जो भी शुद्ध करे उच्चारण, निर्मल मन की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी करे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री, गायत्री वर की दात्री। आओ नित्य नियम से गान करें, आओ नित्य नियम से गान करें, अर्थ सहित जप ध्यान धरें, बुद्धि भरे विज्ञान भरे, जपे तपे प्रभु पान करें, बुद्धि भरे विज्ञान भरे, अर्थ सहित जप ध्यान धरे, बुद्धि शुद्धि करने वाली, ओज तेज भरने वाली, चारों वेद करे यश गायन, यश बल बुद्धि प्रदात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री, तब एक नाम सावित्री, जो भी जपे निरंतर प्रतिदिन, सफल वही तन यात्री, गायत्री वर की दात्री, गायत्री वर की दात्री। तो ऐसी गायत्री की साधना हम सभी भाइयों बहनों को नित्य प्रति निरंतर, क्योंकि निरंतर जो व्यक्ति करता है उसी की दृढ़ भूमि होती है, योग दर्शन बताता है। आगे नहीं कहूंगी इस बात को, बस हम सभी परमात्मा के ऐसे सच्चे साधक बने कि परमात्मा की आज्ञाओं को मानते हुए, परमात्मा ने जिस वेद में मंत्र का विधान किया है जपने के लिए, उस गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, महामंत्र का जप करते हुए हम सभी इन नवरात्रियों को तो सफल करें ही, साथ ही साथ नवरात्रियों से बचे शेष दिनों को भी सुंदर बनाएं, जपमय बनाएं, तपमय बनाएं, जपमय बनाएं, तपमय बनाएं, वेदमय बनाएं, धर्ममय बनाएं। इस प्रकार से हम अपने जीवन को फूलों की तरह, गुलाब के फूलों की तरह महकें और खिलाएं। आप सभी के लिए भी मैं यही शुभकामनाएं करती हूँ। खूब खूब शुभकामनाएं मेरे आयोजक भाई जितेंद्र जी को, और आप सभी को भी खूब खूब शुभकामनाएं। हम सभी साधक बने और साधक बन करके उस साध्य से अपनी डोर लगन लगा, काम सारे करेंगे, कोई भी काम नहीं रुकेगा। इन कामों को ही करते करते इतनी कुशलता के साथ करना है कि योग बन जाए, उस परमात्मा से हम सभी जुड़ जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।